परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन को खाना इतना कठिन नहीं होता जितना उसे पचाना। नाम की कमाई करने से कहीं अधिक कठिन है इस कमाई द्वारा हासिल की गई प्राप्ति को हजम करना। जब हम लगन, प्रेम और श्रद्धा के साथ भजन करते हैं तो परमात्मा हम पर दया मेहर करता है। सतगुरु की दया और हमारी करनी से हमारे परिश्रम के वृक्ष को रूहानी प्राप्ति के फल लगने शुरू हो जाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि भजन सिमरन द्वारा हुई तरक्की का भेद बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। प्राप्त हुए आनंद को अंदर ही संभाल कर रख लेना चाहिए। नाम की मस्ती या खुमारी की खुशबू तक बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जिस प्रकार केमिकल या मेडिसिन हड्डियों में रच जाती है, नाम की कमाई से हुई प्राप्ति हमारे अंदर ही समा जानी चाहिए। उसकी किसी दूसरे को खबर नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि नाम की कमाई से होने वाली तरक्की का उपयोग और अधिक रूहानी तरक्की के लिए ही करना चाहिए, किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं। जितना अधिक हम रूहानी दौलत को अंतर में हजम करते हैं, उतनी ही परमात्मा हम पर और दया मेहर करता है और हमारी अधिक तरक्की होती है। यदि हम मान बढ़ाई की लालसा या अज्ञानता के कारण अपनी रूहानी दौलत का भेद प्रकट कर देते हैं तो संसार में अवश्य प्रसिद्ध हो जाते हैं, पर अहंकार का शिकार होकर अपनी सारी दौलत गंवा बैठते हैं और आगे के लिए तरक्की बंद हो जाती है। जितनी अधिक कीमती कोई चीज़ होती है, उतनी ही अधिक उसकी संभाल या हिफाजत करने की जरूरत होती है। लोग नाशवान हीरे मोतियों को कितनी मजबूत तिजोरियों में कितने ताले लगा कर रखते हैं। नाम के अमूल्य अविनाशी रत्न को प्राप्त करके इसे कितनी अधिक संभाल के साथ सुरक्षित रखना चाहिए, हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इत्र की शीशी से ढक्कन उतारने पर इत्र की खुशबू तो अवश्य चारों ओर फैल जाती है, पर साथ ही शीशी भी धीरे धीरे खाली हो जाती है। इसी तरह अपनी रूहानी तरक्की का भेद प्रकट करने या इसका ढिंडोरा पीटने से सांसारिक प्रसिद्धि, संसार की प्रशंसा अवश्य मिल जाती है, पर हम अपनी अमूल्य संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। आकाश में छोड़े जाने वाले रॉकेट को ऊपर ले जाने वाली शक्ति का भंडार अगर लीक करने या रिसने लगे तो सारी शक्ति बाहर बह जाएगी और रॉकेट कभी ऊपर नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार अपनी रूहानी शक्ति लोगों की इच्छाएं पूरी करने और बीमारियां दूर करने पर खर्च करने से उस शक्ति का भंडार समाप्त हो जाता है और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। मंजिल पर जब भी पहुंचेंगे, अभ्यास के द्वारा जमा हुई पूरी रूहानी शक्ति को अंदर संभाल कर पहुंचेंगे। अभ्यासी रूहानी तरक्की के लिए कम खाते हैं, कम बोलते हैं और कम सोते हैं। वे अनेक प्रकार के त्याग करके और दिन रात परिश्रम करके अंदर तरक्की करते हैं। उस व्यक्ति को कौन बुद्धिमान कहेगा जो इतनी मेहनत से की गई कमाई को, जिसके सहारे उसे एक दिन परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाना है, संसार की फीकी प्रशंसा के लिए या अपनी और दूसरों की सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए नष्ट कर दे। कई बार रूहानी अभ्यास के फलस्वरूप साधक को रिद्धियां, सिद्धियां और करामाती शक्तियां मिल जाती हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि रिद्धियों, सिद्धियों और करामातों के चक्कर में फंसने से रूहानी तरक्की रुक जाएगी और सफ़र लंबा हो जाएगा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि रिद्धियों, सिद्धियों का स्वाद फीका और थोथा है। परमात्मा के सच्चे भक्त कभी रिद्धियों, सिद्धियों की ओर आंखें उठा कर भी नहीं देखते। वे तो स्वर्गों के सुखों को भी इस दौलत के मुकाबले तुच्छ समझते हैं। संतों महात्माओं के समझाने का भाव यह है कि रूहानी प्राप्ति अमूल्य रत्नों के समान है। दुनियादार अंधे हैं, उनको इस मूल्यवान और दुर्लभ पदार्थ का ज्ञान नहीं। वे भूले भटके परमात्मा के प्यारों के पास आ भी जाएं तो उनसे सांसारिक इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। लोग नाम का भेद प्राप्त करके
नाम की कमाई द्वारा परमात्मा से मिलाप करने की भावना से नहीं, संसार की मान बढ़ाई, पद, हुकूमत या बेटे बेटियों की प्राप्ति के लिए भक्तों के पास आते हैं। प्रभु भक्तों को चाहिए कि परमेश्वर की ओर से प्रदान की गई अमूल्य निधि को इस प्रकार छिपा कर रखें कि किसी दूसरे को इसका पता ही ना चले। थैंक यू।